मोदी जी 5 दिन की विदेश यात्रा पे निकल चुके हैं। करीब 3 दिन वो रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके बाद वो जा रहे हैं इजिप्ट, ऐसा सुनने में आया है। और दोस्तों, ये लैंड करेंगे रात को 1:30 बजे 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जाहिर सी बात है अमेरिका में उस समय दिन हो रहा होगा, और उनके स्वागत के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं, उन्होंने यह फैसला करा है, यह निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहां पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने अमेरिका, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पाते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक अमेरिका का दौरा शुरू हो गया है, जहां पर वो अमेरिका में लैंड करेंगे। उसके बाद यूएस कांग्रेस में संबोधित करेंगे। ऐसे करने वाले वो दुनिया के 4थे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां के बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करें। जहां पर बात सामने आई है, जैसे एयर इंडिया ने एयरबस के साथ टाई अप किए थे एयरक्राफ्ट्स के लिए, अब एक और भारतीय कंपनी इंडिगो भी एयरबस से 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने जा रही है, जहां पर यह डील $50 बिलियन की होगी। वहीं पर भारत अमेरिका के साथ टाई अप करना चाहता है, जैसे कि मेडिसिन, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसके पहले जैसे हाउडी मोदी किया था, वैसे ही कार्यक्रम वहां के भारतीयों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए प्लान किया है। ऐसा पहली बार होगा कि अमेरिका किसी नेता के लिए इतनी तैयारी कर रहा है स्वागत के लिए। वहीं पर भारत और अमेरिका के बीच में ये बात भी चल रही है कि अमेरिका अपनी अराउंड 70% ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो गया है भारत को। ऐसे पहले अमेरिका किसी के साथ भी नहीं करता था, पर अब भारत के रूप में अमेरिका को एक ऐसा पार्टनर मिल चुका है जहां पर वो उनके साथ काम कर सकते हैं, और वो भी पूरे ट्रस्ट से। और इसलिए इस दौरे का महत्व इतना बताया जा रहा है कि वो भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जो वहां पे भारतवासी हैं, उन्होंने यह फैसला करा है, यह निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। दोस्तों, वहां पे रंगारंग प्रोग्राम होगा, ढोल, नगाड़े, तिरंगे, ठीक है, आप जो आप सोचें उससे 10 कदम आगे। इस प्रकार का वेलकम। मैंने 1-2 अमेरिकन से बात भी करी वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हैं, वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। एंड्रू एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे, उनके पासेस, उनकी सिक्योरिटी, सब कुछ है। इंडियंस जो उनका तामझाम, जो दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू टाई अप एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का एरिया, उसके अंदर कौन कौन जा सकता है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे, उनको यहां बुलाया गया स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं।
मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में दो बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना है। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे, जो पिछली दफा उन्होंने तकरीर दी है, मेरा ख्याल उसको अगले लेवल पर लेके जाएंगे, बताएंगे कि आगे हम रिलेशनशिप किस तरह जा रहे हैं। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहां पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने अमेरिका, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। जो इंडियन अमेरिकन 2-3 से मैंने बात करी, उन्होंने ऐसे बोला है कि मोदी जी याद करेंगे कि ऐसा स्वागत उनका कहीं हुआ था। तो इंडियंस दुनिया भर से आ रहे हैं दोस्तों। कोई कनाडा से आ रहा है, इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां से लोग आ रहे हैं, आसपास के देशों से आ रहे हैं, मेक्सिको सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं कि साहब मोदी जी को भव्य स्वागत देना और ऐसा स्वागत देना जो मोदी जी याद करें। अब देखिए, जाते ही सबसे पहले उनका वेलकम होगा और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अभी उनकी छोटी मोटी मीटिंग्स होंगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही विल मीट जो भारत जितने भी सीईओज हैं यार, जो टॉप कंपनी के सीईओज हैं, आपको पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, आप नाम ले लीजिए और नाम ही खत्म नहीं होते, इतने कंपनी के हैं। मास्टर कार्ड, अब वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा हो गए, वो पहले मास्टर कार्ड में हुआ करते थे। और दुनिया भर के पता नहीं कितने 50-100 कितने सीईओज हैं जो टॉप कंपनीज के अमेरिका जो सीईओज हैं, इंडियन ओरिजिन के, सबसे मिलेंगे। वहां पे सुंदर पिचाई भी होंगे, वहां पे सत्य नडेला, वहां पे सब कुछ होगा और उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी। और जाहिर सी बात है मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि जब भी मोदी जी जाते हैं वो एक बात पे जरूर पूरा जोर देते हैं कि भाई एक बात बताओ, बाकी सब चीजें ठीक है, भारत में कितना बिजनेस ला रहे हो, भारत को क्या फायदा हो रहा है इसका, भारत को क्या इसका फायदा है। तो इसके बारे में बात होगी। उसके बाद वो जाएंगे और उनका डिनर है, जो बाइडेन और जिल बाइडेन जो उनकी वाइफ है, फर्स्ट लेडी, उन्होंने वो करा है डिनर, उनके लिए प्राइवेट डिनर है जहां पे कुछ चंद गिने चुने लोग होंगे। और दोस्तों उसके बाद वो होगा यूएस कांग्रेस को, जो मशहूर एड्रेस है, वो एड्रेस है जिसमें कि इट्स बाईपार्टिजन, वहां पे रिपब्लिकन भी है, वहां पे डेमोक्रेट भी हैं, सब लोग होंगे वहां पे और उनके सामने उनका क्या विजन है दुनिया के लिए, उनका क्या विजन है भारत के लिए, ये मोदी जी सबको बताएंगे। तो उनका एक बड़ा वार्म वेलकम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन सब चीजों में कि भारत का क्या है, भारत को फायदा क्या है, भारत क्या देखना चाह रहा है, भारत इस मोदी जी की इस ऐतिहासिक विजिट से क्या लेना चाह रहा है। 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसी अच्छी हुई, वहाँ की सियासत की वजह से, वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो काफी स्ट्रांग थी। आपने बोला कि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। किसी मुल्क की बहुत ज्यादा आबादी हो, इस बिहाफ पे तो तरक्की नहीं कर सकता ना सिर्फ। जी बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, मैं एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनकी लॉबिंग, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। तो आप इंडिया की तरक्की का क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरगिज नहीं देते? वो बस मैं इतना ज़्यादा यानी कि वो इतनी कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं है। आप देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज़ है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो, सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई। रियलिटी है सर, मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस्ड बात करे, सुनी सुनाई बातों पे आज तक हमने काम नहीं किया।